नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर मान लीजिए दाखिल खारिज किसी ज़मीन का आपका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, दाखिल खारिज अगर आपका निरस्त हो गया, साक्ष्य के अभाव में, शपथ पत्र के अभाव में, मान लीजिए पुकार कराई गई, आप नहीं पहुंच पाए, वकील की लापरवाही है, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे करवाएं, क्योंकि पत्रावली जो है वो रिजेक्ट करके जो है वो दाखिल दफ्तर कर दी जाती है, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा और एप्लीकेशन भी कुछ भाषा भी बताऊंगा जो इस पर लिखना होता है, ठीक है। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई जमीन के डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहें या कोई कानूनी सलाह लाना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, कई बार क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कई बार जो है वो दाखिल खारिज के आदेश जो है, दाखिल खारिज की आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है आपकी एडवोकेट की लापरवाही की वजह से या अन्य कारणों से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपका दाखिल खारिज हो सकता है। यहाँ पे मैंने दो आपको आदेश दिखाए हैं, आदेश नंबर 1 एंड आदेश नंबर 2, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं साथियों, जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया कि दाखिल खारिज भाई काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज काफी महत्वपूर्ण होता है, वरना धारा 24, 116, 117, ठीक है, और मान लीजिए 32/38 है, धारा 134 है, इनकी कार्रवाइयां आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब भी विवाद होगा तो आपको परेशानी होगी, फिर आपको दाखिल खारिज ही करवाना पड़ेगा, और तब मान लीजिए दाखिल खारिज इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, या मान लीजिए नहीं भी आपके विवाद है फिर ही दाखिल खारिज करवा लीजिए, वरना आपके बच्चों को दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है या रिजेक्ट हो गया फाइल, ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के कुछ आदेश आ रहे हैं। प्रस्तुत वाद में कार्रवाई वादी प्रस्तुत नामांतरण प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारंभ हुई, वाद नियमानुसार पंजीकृत इश्तेहार जारी किया गया, समन तामील हुआ, पत्रावली संलग्न है, वादी गैर हाजिर यानी कि अनुपस्थित रहा, इसलिए जो है रिजेक्ट कर दी। दूसरा, यहाँ पे दाखिल खारिज का आदेश रिजेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने धारा 89, 92, 89, 3, 90, 98, 99 जो है इनका उल्लंघन किया और शपथ पत्र जो है वो दाखिल खारिज नहीं किया, तो इनका अभी निरस्त हो गया। अब दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊं कैसे करवाएं, ठीक है। और देखिए, कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक आप एप्लीकेशन लिखिए, रेस्टोरेशन एप्लीकेशन, क्योंकि वो पत्रावली तो रिजेक्ट कर दी आपकी, ठीक है। अब वही केस दोबारा चलाने के लिए आपको रेस्टोरेशन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आप चाहे मुझसे भी पीडीएफ ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या लिखें आप अपने प्रार्थना पत्र में, वो आप जान लीजिए साथियों, ठीक है। प्रार्थना पत्र वास्ते वाजिब नंबर अंतिम रूप से देने के निवेदन यानी कि रेस्टोरेशन देने के संबंध में, रेस्टोरेशन यानी कि पुनर्स्थापन साथियों, यानी कि जो मुकदमा आपने खारिज कर दिया है कृपया अपने न्यायालय में फिर से चलाएं, ठीक है ना। उक्त बैनामा में कि पत्रावली में नियत तारीख 22/10/20 जो भी मान लीजिए आदेश हुआ हो, वह मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई जिससे मैं जो है हाजिर नहीं हो सका, या मान लीजिए मैंने शपथ पत्र नहीं दे पाया, जो भी कारण है वो, ठीक है, मेरी उक्त पत्रावली साक्ष्य अदम पैरवी पर निरस्त कर दी गई है, जिससे मेरे साथ बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। समय रखते हुए पत्रावली का वाजिब नंबर कायद गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना वैधानिक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, प्राप्त उक्त बैनामा की पत्रावली एक पक्षी आदेश दिनांक जो भी दिनांक हो वो को निरस्त किया जाकर वाजिब नंबर प्रार्थना पत्र जो है वो गुण दोष के आधार पर निरस्त किए जाने की निस्तारित किए जाने की कृपा की जाए, श्रीमान जी की कृपा होगी। सीधी बात ये है, आपने ये कहा है कि महोदय जो 19/1/2024 को आपने जो आदेश दिया है, जिस आदेश में मान लीजिए आपने पत्रावली मेरी निरस्त कीजिए है, ठीक है, तो आप ये रिक्वेस्ट करेंगे महोदय उस दिन हमारी तबीयत खराब हो गई थी, मैं नहीं आ पाया किसी वजह से, कृपया आपसे निवेदन है कि यही मुकदमा जो है 19/1/2024 वाला ये आदेश जो एक पक्षी है, इससे हमारा वही सख्त हक तलफी है, ठीक है, ये जो है आपने न्यायालय में फिर से चलाएं और फिर से जो है मुझे साक्ष्य का अवसर दें, ठीक है। और जब आप इसमें मूल बैनामा दे देंगे, इनका शपथ पत्र दे देंगे या जो भी कमी है वो पूरी कर देंगे, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना जो भी मान लीजिए एडवोकेट वगैरह और जो भी अधिकारी वगैरह हैं वो आपको लूटने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। आप सावधान रहें, और मान लीजिए कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मान लीजिए आप कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप जमीन खरीदे उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस जमा करके बात कर सकते हैं।